जय भीम, जय भीम, जय भीम। क्या है जय भीम? तो चलिए आज जानते हैं जय भीम के पीछे की हिस्ट्री। गूगल पर जब आप जय भीम लिखते हैं तो इसकी उत्पत्ति के बारे में कई लेख और खबरें मिलती है। अलग अलग लोगों ने तरह तरह के दावे किए हैं, इसलिए हमने इसकी पुख्ता जानकारी हासिल करने के लिए खूब पड़ताल की। इस बारे में हमें जानकारी मिली कि असल में जय भीम शब्द की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई थी और इस जय भीम शब्द को जन्म देने वाले थे बाबू हरदास लक्ष्मण नगराळे। बाबू हरदास वह शख्स है जो बाबा साहब के साथ रहे हैं। वो 1921 में हुए सामाजिक आंदोलन में भी बाबा साहब के साथ थे। लेकिन अब सवाल यह उठता है, आखिर बाबू हरदास को जय भीम का विचार आया कहाँ से? कैसे उनके दिमाग में यह विचार आया कि ऐसा भी कोई शब्द होना चाहिए जो सभी को समानता का एहसास दिलाए और लोगों को एक साथ एकता में बांधे रखने में भी मदद करे। असल में बाबू हरदास के मन में जय भीम शब्द का संबोधन पहली बार एक मुस्लिम व्यक्ति को देख के आया था। हुआ यूं था कि उन्होंने मुस्लिम समाज के कार्यकर्ताओं को एक दूसरे को मुस्लिम भाई से अस्सलाम वालेकुम कहते हुए देखा, जिसके जवाब में दूसरा मुस्लिम व्यक्ति भी अलैकुम अस्सलाम कहकर संबोधित कर रहा था। बस यही वह पल था जिसे देखकर बाबू हरदास ने सोचा कि मुस्लिम भाइयों की तरह हमें भी एक दूसरे का अभिवादन करना चाहिए। लेकिन तभी उनके दिमाग में तुरंत एक विचार उत्पन्न हुआ कि आखिर अभिवादन में कहना क्या चाहिए। उनके मन में आया कि हम लोग भी एक दूसरे से जय भीम का अभिवादन कहेंगे। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं आप सभी लोगों से अभिवादन के तौर पर आपसे जय भीम कहूंगा और आप उसके जवाब में बल भीम कहना। तभी से यह अभिवादन शुरू हो गया। लेकिन अब एक सवाल फिर से आप सभी के मन में उठ रहा होगा कि हम लोग अभिवादन में जय भीम बोलते हैं तो जवाब में भी जय भीम बोला जाता है। लेकिन मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी के अनुसार जय भीम के अभिवादन में बल भीम कहना था। अब इसके पीछे भी एक कारण है। असल में हुआ कुछ यूं कि शुरुआत में बहुजन समाज में जय भीम के संबोधन में बल भीम ही कहा जाता था, लेकिन समय के साथ साथ समाज के लोगों ने इसमें परिवर्तन कर दिया और उन्हें पता ही नहीं चला, वह बल भीम के बदले जय भीम ही बोलने लगे, जिसके कारण बल भीम प्रचलन से धीरे धीरे गायब होता गया और जय भीम ने उसका स्थान ले लिया। तब से लेकर आज तक जय भीम अभिवादन चल रहा है। जय भीम का यह नारा आज भी देश के 85% मूल निवासी बहुजन समाज को एक धागे की माला की तरह एक साथ रखने का काम कर रहा है। जय भीम का अर्थ होता है भीम की जीत या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। अब आपको वह जानकारी देता हूँ जिसे जानकर आप प्रसन्न हो जाओगे। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित इंटरव्यू में जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार के मुताबिक जय भीम शब्द की उत्पत्ति बाबा साहब के जन्म से पहले ही हो चुकी थी। उनका यह इंटरव्यू 18 अप्रैल 2016 को प्रकाशित किया गया। जेएनयू के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल ऑफ सोशल साइंस में बतौर प्रोफेसर विवेक कुमार ने बताया कि जय भीम का नारा पहली बार कोरेगांव के युद्ध में 1 जनवरी 1818 में बोला गया था। यह युद्ध पेशवा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार ने इंटरव्यू में बताया कि युद्ध के दौरान महार सिपाही ने भीमा नदी पार करने के बाद जय भीम का उद्घोष किया। प्रोफेसर विवेक ने आगे बताया कि 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना के बाद जब बाबा साहब मुंबई चौल में अपना जन्मदिन मना रहे थे तो उनके एक समर्थन ने शुभकामना देने के लिए जय भीम बोला, जिसके बाद यह नारा बढ़ता चला गया। जय भीम का नारा अम्बेडकरवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक अभिवादन नारा है, खासकर उन लोगों द्वारा जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरणा लेते हुए अपने धर्म को बदलते हुए बौद्ध धर्म अपनाया। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी हिंदू हैं जो बाबा साहब के विचारों और उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर जय भीम के नारे का संबोधन करते हैं। जय भीम की कहानी यही खत्म नहीं होती। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले एक कवि बिहारी लाल ने अपनी कविता में भी किया और लिखा, नवयुवक कौम के जुट जावे सब मिलकर कौमी परस्ती में, जय भीम का नारा लगा करे भारत की बस्ती बस्ती में।